हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल MK स्टडीज़, जहां मैं अलग अलग एजुकेशनल टॉपिक्स लेता हूं और आपको उसके बारे में पढ़ाता हूं। तो आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, इराज और डिकेड क्या होते हैं। हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानेंगे एक इंट्रोडक्शन के तौर पर, और इंडियन हिस्ट्री में कौन कौन से इंपॉर्टेंट इराज है वो देखेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट, मतलब कि अगर हम पास्ट की स्टडी करेंगे तो इससे हिस्ट्री कहेंगे। अब इंग्लिश वर्ड जो है हिस्ट्री है वो कहाँ से आया है? एक ग्रीक वर्ड से आया है, हिस्टोरिया, उससे बना है हिस्ट्री। ठीक है। अब हिस्टोरिया का मीनिंग क्या है? हिस्टोरिया मतलब रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। अब डेफिनेशन देखिए तो मतलब कि अगर कोई नॉलेज हम अक्वायर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के थ्रू, यानी कब हम किसी इन्वेस्टिगेशन की है और उससे हमें नॉलेज मिली है, उसे हम हिस्टोरिया कहेंगे। एक इंपॉर्टेंट आदमी के बारे में बताता हूँ आपको। एक ग्रीक हिस्टोरियन थे, हेरोडोटस। ठीक है। उनका डेट ये है 484 BC से 425 BC, और फर्स्ट रियल हिस्टोरियन माने जाते हैं दुनिया के। इन्होंने बुक लिखी हिस्टोरीज 430 में, जिसमें इन्होंने ग्रीक एरा में वॉर्स के बारे में बताया, उस वक्त के इवेंट्स। ठीक है। उस वक्त बैकग्राउंड में क्या पीछे क्या चल रहा था, सब कुछ उसमें एक्सप्लेन किया गया था। तो इन्हें फर्स्ट रियल हिस्टोरियन माना जाता है। हमने पढ़ा कि जो हेरोडोटस है वो फर्स्ट रियल हिस्टोरियन है। ठीक है। और वही हमारे फादर ऑफ हिस्ट्री भी हैं। और रोमन फिलोसफर जो सिएसरो है, जिनकी डेट ये है 106 BC से 43 BC, इन्होंने सबसे पहले हेरोडोटस को क्या कहा था? फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है। आगे चलते हैं। जर्मन हिस्टोरियन जो लियोपोल्ड वॉन रैंक है, उन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री मानते हैं। ठीक है। एक जर्मन फिलोसफर थे हेजल, जिनकी डेट ये है। इन्होंने कहा था हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, मतलब कि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने इस लाइन को और एक्सटेंड कर दिया और बढ़ा दिया। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। ट्रेजेडी मतलब कि कोई दुग्ध घटना हो, ठीक है, ऐसी कोई दुग्ध सिचुएशन हो, और फार्स यानी कि सिचुएशन है जो एक ढोंग है, तमाशा है। ठीक है। तो ऐसे इन्होंने रिपीट किया था, फर्स्ट एज ट्रेजेडी, सेकंड एज फार्स। आगे चलते हैं। हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट चीज़ होती है टाइमलाइन, जो हमें बताता है कि पास्ट इवेंट्स कब हुए थे, कैसे हुए थे। ठीक है। और एक टाइमलाइन है जिसमें ये देखिए, मैं पूरा टाइमलाइन बनाया एक टेबल, और एक साइड ये लिख दिया है 1 2 3 4, एक साइड ये लिख दिया 1 2 3 4, बीच में 0 है। इस वक्त क्राइस्ट जी का जन्म हो गया था, और उससे पहले हम BC कहते हैं, या आप इसे कह सकते हैं बिफोर कॉमन एरा। क्या? बिफोर कॉमन एरा। और ये बिफोर क्राइस्ट जी के जन्म से पहले जो इवेंट्स है उसे हम BC में इंक्लूड करते हैं, और क्राइस्ट जी के जन्म के बाद जो इवेंट हुए उसे एनो डोमिनी कहते हैं, मतलब AD में आ जाते हैं सब कुछ, आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। इसे यहाँ कहते हैं कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, कॉमन एरा। ठीक है। तो अब समझिए, पूरी सिचुएशन क्लियर करते हैं कैसे आप करेंगे। तो आप देखेंगे इस टाइम लाइन को कुछ इस प्रकार कि BC को आप बैकवर्ड लेके चलेंगे, बैक से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, और AD की तो फॉरवर्ड चल रही है। ठीक है। मान लीजिए एक आदमी 500 BC में जन्म लेता है और 4 BC में डेड हो जाता है, मर जाता है, तो ये सही काउंटिंग है। ऐसा नहीं होगा 4 BC में जन्मा और 500 BC में मर गया, ऐसा नहीं होगा। सही क्या है? बैकवर्ड चलना है यहाँ, कि 500 BC में जन्मा और 4 BC में डेड हो गया। चलिए आगे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट डिकेड्स किसे कहते हैं, सेंचुरी कैसे कहते हैं। अब इंपॉर्टेंट टाइम ग्लोसरी देते हैं। टाइम ग्लोसरी क्या होता है? ग्लोसरी होती है जो टाइम के रिलेटेड, उसे टाइम ग्लोसरी कहते हैं। ग्लोसरीज ये है। तो डिकेड किसे कहते हैं? 10 ईयर्स, मतलब जब 10 साल हो जाते हैं उसे डिकेड कहते हैं। फर्स्ट हाफ किसे कहते हैं? जब पहले 50 साल पूरे हो जाते हैं, पहले यानी 1 साल से लेकर 50वें साल तक, तो पहले 50 साल पूरे हो गए तो उसे हम फर्स्ट हाफ है। सेकेंड हाफ जो लास्ट 50 साल पूरे हो जाते हैं, मतलब कि 50वें साल से लेकर 100वें साल तक, ठीक है, उसे हम सेकंड हाफ कहते हैं। सेंचुरी किसे कहते हैं? जब 100 साल हो जाते हैं। सिरसा, CA या फिर CA यूज़ करते हैं, CA या C, जब हमको एग्जैक्ट डेट नहीं पता होती है। ठीक है। मतलब हम अंदाज़ा लगा चुके हैं पर एग्जैक्ट डेट नहीं पता, तो उसके साथ CA लगा दें या C लगा दें, मतलब कि लिखा तो है, अंदाज़ा लगाया, पर उसे एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, असली डेट नहीं पता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट ईराज हैं। ठीक है। पहले काली ईरा आता है जो 3101 BC में स्टार्ट हुआ था, महाभारत की लड़ाई के 20 साल बाद, मतलब कि जब महाभारत की वॉर ख़त्म हुई थी उसके 20 साल बाद
उसी की जब काली एक्सपायरी हो गई, जब ये ख़त्म हो गई काली ईरा, उसके 25 साल बाद ये आता है सप्तर्षि या फिर लोकी का ईरा, जो 3076 BC में स्टार्ट हुआ। उसके बाद आता है विक्रम या करीता या मालवा, जो कि विक्रम आदित्य की तरफ से स्टार्ट किया गया था, उज्जैनी के राजा। ये स्टार्ट हुआ था 58-57 BC में। फिर साका आता है जो 78 AD में कुशन के रूलर कनिष्क की तरफ से स्टार्ट किया गया था। फिर कालचूरी आता है जो 248 AD में स्टार्ट हुआ था किंग ईश्वर सेन की तरफ से। फिर गुप्ता पीरियड आता है जो 319 या 20 AD में स्टार्ट हुआ था गुप्ता रूलर की तरफ से चंद्रगुप्त एक, ठीक है। फिर हर्ष आता है 606 AD में हर्षवर्धन की तरफ से स्टार्ट किया जाता है पीरियड। फिर हिजरी आता है 622 AD में उमर की तरफ से फाउंड किया गया था, जो सेकंड कैलिफेट थे खिलाफत मूवमेंट के। क्या थे सेकंड कैलिफेट? कोलम की ईरा स्टार्ट होता है 825 में, जो केरला या के जो मालाबार है उसमें यूज़ किया जाता है। फिर नेवेरी या फिर नेपाली पीरियड आता है या ईरा आता है जो 879 AD में स्टार्ट हुआ था जयदेव माल की तरफ से। फिर चालुक्य विक्रम पीरियड आता है या ईरा आता है जो 1076 AD में स्टार्ट किया जाता है विक्रमादित्य 6 की तरफ से, जो चालुक्य रूलर थे कल्याणी के। बाद में लक्ष्मण पीरियड आता है जो 1119 AD में स्टार्ट किया जाता है लक्ष्मण सेन की तरफ से, जो रूलर थे बंगाल के। फिर इलाही पीरियड स्टार्ट होता है 1556 AD में, जो कि मुगल रूलर अकबर की तरफ से स्टार्ट किया जाता है, जो कि बाद में फिर औरंगजेब की तरफ से इलाही ईरा को अबोलिश कर दिया जाता है 1658 AD में। फिर राजसाका पीरियड आता है या ईरा आता है जो 1673 AD में होता है, मराठा छत्रपति शिवाजी की तरफ से ये स्टार्ट होता है। तो ये सब ईरा थे। आगे देखते हैं कि इंपॉर्टेंट कैलेंडर जॉर्जियन कैलेंडर की जो डेवलपमेंट है उसका सीक्वेंस कैसे चला। पहले जूलियन कैलेंडर आया 46 BC में, रोमन किंग थे जूलियस सीज़र की तरफ से। बाद में जूलियन कैलेंडर को मॉडिफाई कर क्रिश्चियन कैलेंडर लाया गया 527 AD में। मोंक डायन्यूसियस एक्जिग्यूस, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी गलत हो सकती है लेकिन स्पेलिंग सही है, तो क्रिश्चियन कैलेंडर आया 527 AD में। फिर इसे भी मॉडिफाई कर जॉर्जियन कैलेंडर लाया गया जो आया था 1582 AD में। एक रोमन पोप थे जॉर्जियरी 13, उनकी तरफ से आया गया। तो ये सब जॉर्जियन कैलेंडर कैसे बना, उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी सीक्वेंस क्या थे, सब मैंने समझा दिया। हिस्ट्री को जो उसका पीरियड है उसे डिवीज़न उसकी कैसे हुई, 2 पार्ट में डिवीज़न हुई है, बी पार्टाइट डिवीज़न और ट्रीपार्टाइट डिवीज़न। बी पार्टाइट डिवीज़न में 2 तरीके के पीरियड आते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड। और ट्रीपार्टाइट डिवीज़न में एक ऐड हो जाता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। बट जो ट्रीपार्टाइट डिवीज़न है वो ज़्यादा मतलब कि प्रैक्टिस में रहता है बी पार्टाइट डिवीज़न के मुकाबले में। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड और हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है? प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी कि जिसका रिटन एविडेंस ना हो, और जो हिस्टोरिक पीरियड है उसका रिटन एविडेंस हो तो उसे हिस्टोरिक पीरियड कहेंगे। तो ये दोनों में ये फ़र्क है, उसमें रिटन एविडेंस नहीं होता, इसमें रिटन एविडेंस होता है। दोनों का मीनिंग यहाँ भी सेम है, बस एक ऐड होता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, जिसमें हमें रिटन एविडेंस तो होते हैं लेकिन उसे हम आर्कोलॉजिकल एविडेंस से कंफर्म नहीं कर सकते, या उसे डेसिफाइड देयर स्क्रिप्ट्स, उनके स्क्रिप्ट से डेसिफाइड ना हो। तो आप इन्हें आप 2 एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, एक वैदिक कल्चर की और इंडस वैली सिविलाइजेशन की। पहले देखते हैं वैदिक कल्चर की, नॉट कन्फर्म विद आर्कोलॉजिकल एविडेंस। यानी कि वैदिक कल्चर में हमें इतना रिटर्न एविडेंस मिला है लेकिन आर्कोलॉजिकल जो एविडेंसेस हैं उसके इतने नहीं है कि हम रिटर्न एविडेंस को कंफर्म कर सकें। यानी कि हमें ऐसी चीज़ें नहीं मिली हैं जो लिखा गया है उससे हम कंफर्म कर सकें, उसे हम साबित कर सकें जो लिखा गया है, इतने आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिले। इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कितने अजीब तरीके से वर्ड्स मिले हैं आपको पता होगा, तो हम उन्हें आज तक समझ नहीं सका उनकी स्क्रिप्ट को, तो वो है डेसिफाइड देयर स्क्रिप्ट्स। तो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड ये होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।